हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। तो कल आपने इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस किया। आई होप कि सभी ने नोटबुक बनाई होगी। इस वीडियो को तब ही देखें अगर आपने पीछे वाली वीडियो देख रखी है, यानी कि इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस देख रखा है। अगर आपके पास उस वीडियो का लिंक नहीं है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि अगर जब तक आप इंट्रोडक्शन नहीं करोगे मैट्रिसेस का तो आप एक्सरसाइज कैसे सोल्व कर पाओगे। तो अपने साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठें और एक्सरसाइज नंबर 3.1 स्टार्ट करें। तो भाई जो आपके एक्सरसाइज नंबर 3.1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन द मैट्रिक्स ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है, वो क्या है आपकी 2, 35, √3, 5 - 2 1, 19, 5/2 and -5, -7, 12 और 17। तो ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें इसने पूछा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। फर्स्ट पार्ट में इसने क्या पूछा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, कि जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है। तो मैंने कल बताया था कि जो ऑर्डर होता है किसी भी मैट्रिक्स का वो क्या होता है, m क्रॉस n, यानी कि m होता है आपका नंबर ऑफ रोज और n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है बेटा, 1 2 3, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4। मैंने आपको कल बताया कि जो रोज होती है वो आपकी होती है बेटा हॉरिजॉन्टल, और जो कॉलम्स है वो कैसे होते हैं, वर्टिकल। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सेकेंड पार्ट में इसने क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, मैंने बेटा कल भी बताया था कि अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है तो मैं ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो 3 4 12, या फिर काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यही आपका क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। थर्ड है राइट द एलिमेंट्स 1 3, राइट द एलिमेंट्स A1 3। बेटा जो A1 3, ये जो फर्स्ट वाला है ये आई बोला था मैंने, और सेकंड वाला जे आई बोला था कि कौन सी रो है और कौन सा कॉलम, जे क्या था कौन सा कॉलम है। तो यहाँ पर फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, क्या चीज, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो क्या है ये, और थर्ड कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये कौन सा एलिमेंट आ गया, 19। तो A1 3 की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी 19। सेकंड इसने क्या कहा, A21 2 यानी कि सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 35। आगे क्या कहा इसने, A33 यानी कि थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा -5। और A24 यानी कि सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम, सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 12। इज दैट क्लियर। और लास्ट वन क्या है, A23 यानी कि सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई बेटा 5/2। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको वाइप आउट कर रहा हूं। अगर आपको टाइम नहीं लगा साथ साथ लिखने का, साथ साथ तो लिखे नहीं पहले बात। दूसरी बात, वीडियो को पॉज करके इसका जो सॉल्यूशन है उसको नोट डाउन कर लें। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो नोटबुक साथ लेकर बैठे, बिना नोटबुक के कोई फायदा नहीं है क्लासेस देखने का। तो आप सभी के पास रफ नोटबुक और पेन होना चाहिए, और क्लास ओवर होने के बाद जो भी आपने एक्सरसाइज की उसको फिर नोटबुक में नोट डाउन कर लें। 3.1 का सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो उसमें कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं और क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट नहीं, सेकंड है बेटा, अगर कितने हैं 24 एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके फैक्टर्स बना दो, वही आपका क्या होंगे, ऑर्डर हो सकते हैं। देखो या तो मैं इसको 1
क्रॉस 24 लिख सकता हूं, यानी कि एक रो और 24 कॉलम, या तो ये ऑर्डर हो सकता है बेटा, इसका उल्टा भी तो हो सकता है, यानी कि 24 रोज एंड 1 कॉलम, या फिर 24 किसके टेबल में आता है बेटा, 2 के टेबल में, तो 2 12 है, यानी कि 2 रोज एंड 12 कॉलम्स, या फिर क्या आ सकता है 12 रोज 2, यानी कि 12 रोज एंड 2 कॉलम्स, या फिर 3 के टेबल में आता है, हाँ 3 8 है, यानी कि 3 रोज एंड 8 कॉलम्स, या फिर 8 क्रॉस 3 8 रोज एंड 3 कॉलम्स, या फिर 4 के टेबल 4 क्रॉस 6 4 रोज एंड 6 कॉलम्स, एंड द लास्ट वन इज 6 क्रॉस 4, यानी कि 6 रोज एंड 4 कॉलम्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये आपके क्या हो जाएंगे, क्या 5 के टेबल में आता है? नहीं, तो जो पॉसिबल फैक्टर्स थे वो सिर्फ इतने ही थे, यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो उसके नंबर ऑफ जो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, 1 क्रॉस 24 24 क्रॉस 1 2 क्रॉस 12 12 क्रॉस 2 3 क्रॉस 8 8 क्रॉस 3 4 क्रॉस 6 एंड 6 क्रॉस 4। और आगे ही इस स्टेटमेंट में क्या लिखा है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, अगर इसमें 13 एलिमेंट्स हैं तो क्या रहेगा। तो ऐसे ही 13 एलिमेंट्स हैं तो 13 के भी क्या बना दो, फैक्टर्स बना दो, या तो 1 क्रॉस 13 या फिर 13 क्रॉस 1। क्या और किसी के नंबर में आता है, किसी के टेबल में आता है? नहीं, क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो सिर्फ यही इसके क्या होंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। थर्ड जो है वो भी इस टाइप से है, फ्रॉम मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। ऐसे ही 18 एलिमेंट्स के लिए फाइंड आउट कर लें और ऐसे ही 5 एलिमेंट्स के लिए फाइंड आउट कर लें, तो आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी सोल्व हो जाएगा। तो मैं इसको वाइप आउट कर देता हूं। उसके बाद फोर्थ की तरफ बढ़ते हुए फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ें। फोर्थ में क्या कहा, कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। हमें क्या करना है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। बेटा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का मीनिंग यहां पर क्या है अपना, यानी कि 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। लाइक वी हैव अ मैट्रिक्स A, तो उसके जो जनरल एलिमेंट्स हो मैं क्या लिख सकता हूं, A11 यानी कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, या फिर A12 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, या फिर A21 सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, या फिर A22 सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। इज दैट क्लियर? तो ये सभी जो है इसके जनरल एलिमेंट्स रहेंगे। इसने क्या कहा कि जो आपकी मैट्रिक्स है A, वो A I J की फॉर्म में है, और फर्स्ट पार्ट में इसने कहा कि जो A I J है इसकी वैल्यू क्या है, I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2। क्या यही है? हाँ जी। तो फर्स्ट पार्ट में इसने यही कहा है कि A I J की वैल्यू क्या है, I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो हमें क्या करना है, 1 बाय 1 वो चारों वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले A11 को मैं लूं, अगर बेटा कंपेयर करें तो I की वैल्यू क्या आ गई 1, और J की वैल्यू आपकी क्या हो गई 1, तो I की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 1, और J की वैल्यू भी क्या पुट करेंगे 1, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2, यानी कि आपकी वैल्यू आ गई 2। उसके बाद ऐसे ही अगर मैं A12 निकालूं, अगर कंपेयर करूं तो I की वैल्यू है आपकी 1 और J की वैल्यू क्या है आपकी 2, तो I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2 अपॉन 2, और इसका क्या है होल स्क्वायर, 2 प्लस 1 3, 3 का होल स्क्वायर 9, तो 9 अपॉन 2, ये आपकी वैल्यू आ गई। ऐसे ही A21 अगर मैं सोल्व करूं, यानी कि सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, यानी कि I की वैल्यू 2 एंड J की वैल्यू 1, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 अपॉन 2। ऐसे ही A22 यानी कि कंपेयर करें तो I की वैल्यू भी क्या होगी 2 और J की वैल्यू भी क्या होगी 2, तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2 दैट इज 8। क्लियर? तो हमने ये चारों वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। अगर मैं इन चारों वैल्यूज को इसमें पुट करूं तो आपका गिवन आंसर क्या हो जाएगा, A11 की वैल्यू 2, 9 बाय 2
9/2 एंड इसकी वैल्यू क्या है 8। तो ये आपकी क्या होगी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। तो आपने क्या किया 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर दी अगर आपके पास ए आई जे की वैल्यू दे रखी है तो। आई होप कि सभी को समझ आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो मैं इससे रिलेटेड एक पार्ट और करा देता हूं। सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा है कि आपकी जो ए आई जे की वैल्यू है वो क्या है आई अपॉन जे। बस बहुत ही आसान एक्सरसाइज सिलेबस है 12th क्लास का, तो डरने की बात नहीं है क्योंकि अभी हम हैं। अगर परवेज सर है तो मुमकिन है, अदरवाइज तो भी मुमकिन है। हाँ तो भाई a11 अगर कंपेयर करें तो i की वैल्यू भी 1 और j की वैल्यू भी क्या 1, तो 1/1 क्या आ जाएगा आपका 1। क्लियर। ऐसे ही a12 कंपेयर करें तो i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू भी 1, तो 1/2 यानी कि 1/2, ये तो 1/2 ही रहेगा। ऐसे ही थर्ड एलिमेंट अगर मैं निकालूं a21 यानी कि i की वैल्यू 2 एंड j की वैल्यू 1, तो 2/1 यानी कि 2। ऐसे ही अगर a22 निकालूं मैं तो i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू भी क्या 2, तो 2/2 2/2 इज इक्वल टू 1। तो हमने चारों वैल्यूज फाइंड आउट कर दी। इन चारों वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या हो जाएगा 1। a12 की वैल्यू 1/2, a21 की वैल्यू 2 एंड a22 की वैल्यू 1। तो आपका आंसर हो गया बस। तो देखो कितना आसान है। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट आप लोग खुद ट्राई करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स। बस डिफरेंस ये है कि इससे पहले वाले में हमने 2x2 मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट किया है, लेकिन इसमें क्या करना है 3x4 मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। थ्री क्रॉस 4। अब यहां पर 3x4 का मतलब क्या है कि 3 रो एंड 4 कॉलम्स। अगर 3 रोज एंड 4 कॉलम्स हैं यानी कि रोज आपकी हॉरिजॉन्टल और कॉलम्स वर्टिकल, तो A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 एंड A31 A32 A33 A34। क्लियर। तो हमें इससे पहले वाले में जो था सिर्फ 4 वैल्यूज निकालनी थी, लेकिन इसमें इतनी सारी यानी कि 12 वैल्यूज निकालनी है। आपको फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है ए आई जे क्या दे रखा बेटा 1/2 -3i + j। तो ये वैल्यू दे रखी है आपकी किसकी ए आई जे की। ऐसे ही अगर मैं फर्स्ट वैल्यू निकालूं तो कंपेयर करें i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1। अगर मैं पुट करूं बेटा यहां पर आई थिंक मॉडुलस दे रखा होगा। हाँ तो यहां पर क्या बेटा मॉडुलस है, और मॉडुलस का मतलब आप लोगों को पता है कि अगर मॉडुलस के अंदर कोई भी वैल्यू क्या है नेगेटिव, तो वो कैसे हो जाती है पॉजिटिव। तो अगर मैं 1 पुट करूं तो 3 1 जा 3 और j की वैल्यू भी क्या 1 -3 + 1 -2, लेकिन मॉडुलस होने की वजह से वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 2 हो जाएगा। अगर मैं इसको काटूं तो क्या आ गया 1, यानी कि a11 की वैल्यू क्या आ गई 1। ऐसे ही आप ये सारी वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसी से। तो इसको भी फाइंड आउट करना और सोल्व करना, तो आपका जो 4th क्वेश्चन है वो हो चुका है और 5th भी हो चुका है। उसके बाद फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, 6th जो है आपका फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। देखो बेटा एक चीज और रह गई थी कल, अगर कोई भी दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, if two matrices are equal then their corresponding elements are also equal। और क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए। सबसे पहले उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। लाइक एक अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 2 तो दूसरे का भी क्या होना चाहिए 2 × 2।
अगर ये एलिमेंट 5 है तो ये भी कितना होना चाहिए 5, अगर ये 2 है तो ये भी कितना होना चाहिए 2, अगर ये 3 है तो ये भी कितना होना चाहिए 3, और ये 1 है तो ये भी कितना होना चाहिए 1। इक्वल मैट्रिक्स हम किसे कह सकते हैं? अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर इक्वल है और उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी क्या हो इक्वल, तो ही दो मैट्रिसेस क्या होंगी इक्वल होंगी। तो इसी से रिलेटेड आपका जो है 6th क्वेश्चन है क्या कि हमें x, y और z की वैल्यू निकालनी है अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है। पहले क्या है 4x3 5, 4x3 5, बेटा ये 6th क्वेश्चन है, किसके इक्वल है? अगर ये y1 z5, अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो x, y और z की वैल्यू निकालें। मैंने क्या कहा, इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर corresponding elements are also equal। अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे इक्वल, यानी कि 4 किसके इक्वल होगा बेटा y के इक्वल, 3 किसके इक्वल होगा z के इक्वल, x किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल, और 5 किसके इक्वल होगा 5 के इक्वल होता है ही। तो आपकी x, y और z की वैल्यू आ चुकी है। तो ये आपका क्वेश्चन था, आसान है ना, कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है तो उनको कंपेयर करके हम x, y और z की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके सेकंड और थर्ड पार्ट में क्या करना है, ऐसे ही भाई इक्वल करेंगे तो आपके पास इक्वेशंस फॉर्म हो जाएगी। अगर इक्वेशंस है तो आप एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, किसी भी मेथड से इक्वेशंस में से वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो इक्वेशन में इससे रिलेटेड करा देता हूं 7th। इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b, c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। भाई इक्वेशन क्या दे रखी है भाई, बहुत ही ज्यादा आसान मैथ्स है 12th क्लास का, तो घबराने की बात नहीं है, बट आपको प्रैक्टिस चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इस चीज का ध्यान रखें। a माइनस b 2a minus b 2a plus c और 3c plus d। किसके इक्वल है, -1 0 5 एंड 13। हमारे पास ये तो मैट्रिक्स है जो कि क्या है इक्वल। अगर मैं कंपेयर करूं बेटा तो वही एक लाइन लिख लोगे, a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी -1 और 2a माइनस बी की वैल्यू यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगर हमारे पास बेटा दो इक्वेशन है तो हम क्या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। a माइनस 2a माइनस a इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या हो गई 1। अगर इसी a की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करूं तो a माइनस बी किसके इक्वल था, -1 के इक्वल था। हाँ, a माइनस बी किसके इक्वल था, -1 के इक्वल। a की वैल्यू क्या है 1, ये 1 इधर आएगा पॉजिटिव और ये b उधर जाएगा पॉजिटिव, तो आपकी b की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2। ऐसे ही 2a प्लस c आपका किसके इक्वल होगा 5 के इक्वल। a की वैल्यू क्या बेटा 1, 2 1 जा 2, उधर जाएगा माइनस, तो c की वैल्यू क्या आ गई 5 माइनस 2 यानी कि c की वैल्यू आपकी हो गई 3। ऐसे मुझे अगर d की वैल्यू निकालनी है तो ये 3c प्लस d किसके इक्वल है, 3c प्लस d किसके इक्वल होगा 13। c की वैल्यू क्या आपकी 3 3 जा 9, 9 उधर जाएगा बेटा नेगेटिव, तो d की वैल्यू क्या आ गई 13 माइनस 9 यानी कि 4, यानी कि a, b, c और d की वैल्यू आपकी आ चुके हैं। उसके बाद 8 a is equal to aij where order of that matrix is equal to m cross n is a square matrix।
बेटा कल मैंने बताया था कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है और वो स्केयर मैट्रिक्स है तो उसमें क्या होता है, m और n इक्वल होनी चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स वो क्या होने चाहिए, इक्वल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, a b नहीं है क्योंकि a में क्या है, m इज लेस देन n, b भी नहीं है क्योंकि m इज ग्रेटर देन n, लेकिन आपका c जो है वो करेक्ट आंसर होगा क्योंकि m इज इक्वल टू n। और मैंने कल यही बताया था कि अगर कोई मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स है तो उसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, बराबर। नाइन्थ जो है वो आप ऐसे ही कर सकते हैं कि which of the given values of x and y make the following pair of matrices equal। अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो ऐसे ही आप x y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आप ये वैल्यू निकाल लेंगे। 10th, the number of all possible matrices of order 3 cross 3 with each entry 0 और 1। भाई बहुत सारे बच्चे हैं जिनको 10th क्वेश्चन समझ में नहीं आता, लेकिन अगर मैं कराऊंगा तो बिल्कुल आएगा, अगर फिर भी ना आए तो भाई आएगा भी नहीं। हाँ, 10th में इसने क्या कहा कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की, ठीक है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3, यानी कि उसका ऑर्डर क्या हो गया 3 क्रॉस 3, यानी कि 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। इसने क्या कहा, विद ईच एंट्री 0 और 1, यानी कि हर एक एंट्री या तो क्या होगी 0 या फिर क्या होगी 1, यानी कि 0 या फिर 1, 0 या 1, 0 या 1, ऐसे, यानी कि हर एक वैल्यू, हर एक एलिमेंट आपका क्या हो सकता है, या तो होगा 0 या फिर 1। इसका मतलब ये ना समझे कि ये डिवाइड है, डिवाइड नहीं है बेटा, या तो 0 आ सकता है यहाँ पर या फिर 1 आ सकता है, 0 आ सकता है या फिर 1। देखो हर एक प्लेस पर कितने नंबर आ सकते हैं, यहाँ पर भी 2 नंबर आ सकते हैं, या तो 0 आएगा या फिर क्या आएगा 1, यहाँ पर भी 2 नंबर आ सकते हैं, यहाँ पर भी, यानी कि हर जगह पर 2 एलिमेंट्स हम यूज कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट पे भी 2, सेकंड पे भी 2, और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 9 एलिमेंट्स हैं। तो इसलिए मैं इसको 2 की पावर 9 लिख सकता हूं बेटा। 2 की पावर 9 क्या होता है, 5 1 2। सो डी इज योर करेक्ट आंसर, यानी कि 5 1 2 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.1। आई होप कि सभी को समझ आई होगी। अगर फिर भी समझ ना आए तो उस क्वेश्चन को दोबारा से देखें, फिर भी समझ ना आए तो वीडियो में कमेंट करें कि सर मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, मेरा डाउट है, मैं आपको दोबारा से सॉल्व करवाऊंगा और आपकी हेल्प करेंगे। तो हाँ, तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 3.1। सबसे पहले इसको रफ नोटबुक में करें। रफ नोटबुक में करने के बाद आप फेयर नोटबुक बनाएं, जैसे मैंने कहा था। पहले तो जो फर्स्ट क्लास थी उसको देखें, इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस, उसके बारे में लिखें। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3.1 करें और कल हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, और घर पर ही रहें, बाहर ना निकलें, ठीक है, बाय।